वो रेलिंग के सहारे अपने परिवार की फोटो खींचने वाली थी, तभी रेलिंग टूट गई। गर्भवती होने के बावजूद वो 3 मीटर की ऊंचाई से गिर गई। पति बचाने दौड़ा पर देर हो चुकी थी। उसे अस्पताल ले जाया गया। लगा कि दोनों नहीं बचेंगे, पर समय पर इलाज से बच्चा और पत्नी दोनों सुरक्षित थे। लगा सब ठीक है, पर पति नहीं जानता था कि इस हादसे से उसकी जिंदगी बदल जाएगी। रात में एक अजीब आवाज से उसकी नींद खुली और वो नीचे देखने गया। वहां उसकी पत्नी दीवार खुरच रही थी। वो बड़बड़ा रही थी कि उसका बेटा अंदर है और उसे बचाना है, पर यह नामुमकिन था। पति को लगा वो सदमे में है, इसलिए उसने उसे प्यार से समझाया। पर अगले दिन पत्नी नवजात बेटे को लेकर कब्रिस्तान पहुंच गई। शुक्र है पति ने उसे देख लिया। उसने पूछा कि ये क्या है। पत्नी ने अजीब बात कही कि उसके जुड़वां बेटे थे, पर एक को दफना दिया गया है। पति उसके टीचर के पास गया। उसे लगा वे डॉक्टर ढूंढने में मदद करेंगे, पर वहां उसे पत्नी का राज पता चला। पत्नी लाऊबाई की इकलौती शिष्या नहीं थी, उसका एक सीनियर माइक भी था। माइक ने लाऊबाई की गैर मौजूदगी में लिसा के साथ जबरदस्ती की थी। हालांकि माइक को सजा मिल गई थी, पर लिसा डिप्रेशन में चली गई और सब भूल गई। इलाज के बाद वो ठीक थी, पर इस हादसे ने डिप्रेशन फिर जगा दिया। पत्नी का ऐसा अतीत था, तभी वो ऐसा कर रही थी। अगले दिन पति नैनी को सब समझाकर काम पर चला गया, पर शाम को जब वो लौटा तो घर खाली था और सामान बिखरा हुआ था, जैसे लूटपाट हुई हो। पत्नी के साथ बच्चे भी गायब थे। उसे जमीन पर एक खुला पार्सल मिला, जिसमें एक फोटो थी। फोटो में लाऊबाई, उसकी पत्नी और एक अनजान आदमी था। तभी फोन बजा। दूसरी तरफ उसकी बेटी थी। उसने पूछा वे कहाँ हैं, पर बच्ची कुछ बता नहीं पाई। बस पीछे से समुद्री पक्षियों की आवाज आ रही थी। हेलो बच्चों, सुन रहे हो? उसने वापस फोन किया, पर नहीं लगा। उसे लगा वे पुराने घर में होंगे, तो वो वहां पहुंचा। वहां उसने अपनी बेटियों को देखा। उसने पूछा कि माँ और भाई कहाँ हैं। बेटियों ने प्रेम की तरफ इशारा किया, जिसमें पत्थर और सीपियां थीं। सामान हटाने पर उसने अपने बेटे को सबसे नीचे पाया। एक ही दिन में उसका बेटा लाश बन चुका था। वो समझ नहीं पाया कि पत्नी ने क्या किया। उसे ऊपर के कोने में पत्नी मिली। वो होश में नहीं थी और उसे पहचान नहीं रही थी। उसने ले जाने की कोशिश की, पर पत्नी ने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। पति की चीख सुनकर वो होश में आई। रात उन्होंने वहीं बिताई। जब सब सो रहे थे, उसने रेत में गड्ढा खोदकर बेटे को दफना दिया। सुबह वो उसे घर ले जाने लगा। तभी एक दाढ़ी वाला आदमी आया। उसे देख पत्नी उत्तेजित हो गई और उसे गले लगा लिया, जैसे वो उसे जानती हो। पति को लगा डिप्रेशन फिर बढ़ गया है। वो उसे दाढ़ी में ले गया। फिर वो अपने सास ससुर से मिला। उनकी बातें सुनकर उसे पत्नी के साथ हुई जबरदस्ती का पता चला, और जब उसने वो फोटो दिखाई, सास ने तुरंत पहचान लिया कि फोटो में सबसे दाईं ओर वही आदमी है। हाल ही में जो हुआ उसमें उसका जरूर हाथ है। ये जानने के लिए कि बेटे की मौत से उसका कोई संबंध है या नहीं, आदमी ने पहले नैनी श्याओ ही को ढूंढने का सोचा। इस समय श्याओ ही डर के कारण छिप गई थी। खुद को निर्दोष साबित करने के लिए उसने कई वीडियो बनाए। पता चला जब वे समुद्र किनारे गए थे, बेटे को जुकाम से बुखार था, लेकिन उसी वक्त उसकी पत्नी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और उसने गलती से अपने कुछ महीने के बेटे की जान ले। तो ये सब उसकी पत्नी ने ही किया था। ये सोचकर आदमी जल्दी घर भागा, लेकिन कमरा पहले से खाली था। वो पत्नी को ढूंढने बाहर निकला तो उसकी मुलाकात उसी दाढ़ी वाले आदमी से हुई, जिससे वो समुद्र किनारे मिला था। दाढ़ी वाले ने मिलते ही एक बड़ा राज बताया। पता चला वही माइक है, लेकिन उसकी पत्नी का शोषण माइक ने नहीं, बल्कि उसके टीचर ने किया था। उस दरिंदे ने लीसा को ब्लैकमेल करने के लिए उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें भी खींची थीं, जिससे लीसा की मानसिक हालत बिगड़ गई। एक दिन लीसा वो तस्वीरें लेकर माइक के पास आई और बोली इन्हें कहीं छिपाना है। अभी लाऊबाई ने उन्हें देख लिया। घबराहट में लीसा का संतुलन बिगड़ गया और वो चिल्लाने लगी। लाऊबाई ने मौके का फायदा उठाकर पुलिस को फोन किया और माइक पर लीसा का शोषण करने का झूठा आरोप लगाया। खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए माइक ने एक फोटो उस आदमी को दे दी। जब वे दोनों बात कर रहे थे, लाऊबाई ने चुपके से लीसा को अपने कब्जे में ले लिया और उसे कोई अनजान दवा दे दी, ताकि वो उसे फिर से अपना बना सके। उसी समय वो आदमी लाऊबाई के घर में दाखिल हुआ और सबके सामने फोटो दिखाकर उसकी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। जब लाऊबाई ने देखा कि उसकी पोल खुल गई है, तो उसने पिस्तौल निकाल लिया और उस आदमी को खत्म करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही गोली चली, लाऊबाई खुद घायल हो गया। दरअसल उनकी बातें सुनकर लीसा को वो भयानक अतीत याद आ गया था। उसने बंदूक लाऊबाई पर तान दी और इस सब का अंत करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जैसे ही वो ट्रिगर दबाने वाली की, उस आदमी ने उसे रोक दिया। वो नहीं चाहता था कि पुरानी बात की वजह से उसकी पत्नी जेल जाए। आखिर में माइक ने लाऊबाई को मार गिराया और तस्वीरें उसके पास रख दी, ताकि ऐसा लगे कि उसने जुर्म के डर से खुदकुशी कर ली है।